अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ैक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सोलर प्लेट का करंट, वोल्ट और वाट कैसे मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, हमारे पास है 150 वाट की सोलर प्लेट, ठीक है। अब हमने इसका करंट मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमारे पास इसके जो वाट है वो 150 है और इसके जो वोल्ट हैं वो है 19 वोल्ट है ओपन सर्किट के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 12 भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, मगर मैं इसकी जो ओपन कैलकुलेशन के हिसाब से, ओपन जो सर वोल्टेज है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन वोल्ट डीसी होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक करंट मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, आई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वी। हमारे पास का फार्मूला आएगा कि डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आई क्या, हमें क्योंकि हमें मालूम नहीं है, आई मालूम नहीं है, और डब्ल्यू क्या है हमारे पास? वाट। वो डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वाट। हमने यहाँ पे क्या करना है? 150। और वी हमारे पास क्या है यहाँ पे? 19। अब हमें इसको क्या कर लेना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 19 या मल्टीप्लाई बाय 19, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 7.89, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास का क्या आ गया है? करंट। इसी तरह दोस्तों, अगर हमने इसके वोल्ट मालूम करने हैं, हमारे पास जो प्लेट है उसके हमने वोल्ट मालूम करने हैं, तो वोल्ट के लिए हमारे पास क्या होगा? वोल्ट मालूम करने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज़ है, हमारे पास से सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास इसकी सोलर प्लेट की वाटेज, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएंगे इसके इसका करंट। हमें अगर इसके वाट और करंट मालूम होगा तो हम इसके वाट और आराम से वोल्टेज इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे करंट आया 0.89, यहाँ पे आप वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 789 है, इसको अब हमने क्या करना है? इसको भी हमने डिवाइड करना है। v इज, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो रहेगा v डिवाइड इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई। हमने यहाँ पे इसको वाट को एम्पेयर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा। तो हमारे पास अभी इसको करते हैं, v इज इक्वल टू 15 इंटू 7.89। फिर हमारे पास इसके जो वोल्टेज निकलेंगे, यहाँ पे मैंने इसको ये दिखाया, आप इसको सिंपली जो है ना यूँ कर सकते हैं कि 150 डिवाइडेड बाई 7.89, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19 वोल्ट डीसी। ये हमारा वोल्ट का फॉर्म हो गया। अब हमने इसकी तरह, इसी तरह हमने निकालने हैं यहाँ की किसी प्लेट की वाटेज। एक जो सोलर प्लेट है उसकी हमने वाटेज कैसे निकालने हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज डाली हैं, आपने इन वैल्यूज को नज़र में नहीं रखना। आजकल सोलर प्लेट जो है 180 की भी आई हुई है, 200 से ऊपर की भी आई हुई है, 300 की भी आई हुई है, 500, 600, 700। तो जितने भी वोल्ट होंगे, जितनी बड़ी प्लेट होगी उस हिसाब से इसके वोल्ट, करंट और उसकी वैल्यू जो है ना आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पे वाट मालूम करना है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो है 19, और एम्पेयर जो है वो हमारे पास क्या है? 7.89 है। और हमने मालूम क्या करना है? वाट। तो हमने इसका एक फार्मूला हमें इसका पता होना चाहिए कि W इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी मल्टीप्लाई बाई आई। तो हमने इस आई को क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास वी की जगह हमने क्या कर लेना है? यहाँ पे जो हमें वोल्ट मालूम है वो है 19 मल्टीप्लाई, हमारे पास इसके जो एम्पेयर कितने हैं? 7.89। तो ये हमारे पास इसका जो वाटेज है वो निकल आएंगे। तो हमने इसको क्या करेंगे? वाट ये हमारे पास निकल आए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने वैल्यू अपने हिसाब से, जो आप जिस चीज़ के बारे में मेजर करना चाहते हैं वो वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 12 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, यानी जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। मजीद क्वेश्चन या किसी किस्म के इशू के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।